नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो भैया तय हो गया, और तय भी क्या, अब तो ये समझ लीजिए कि घोषित ही है कि जब जब चुनाव आएगा ये बलात्कारी बाबा राम रहीम बाहर आएगा ही आएगा। अगर आएगा नहीं तो भाजपा चुनाव कैसे जीतेगी भाई। दोस्तों, इस चमत्कारी बाबा का ऐसा बोलबाला है कि आप सोचिए, इतने सवाल उठने के बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी जो एक चीज कांस्टेंट रहती है, जो एक चीज नहीं बदलती, वो है इस बाबा का बाहर आना, और वो भी हर चुनाव से ठीक पहले। अब इसमें कौन सी ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं, वो शोध का विषय हो सकता है। हम तो कहते हैं कि अब इस बाबा को भाजपा प्रवक्ता ही बना देना चाहिए, या फिर चुनाव मैनेजमेंट अधिकारी इसको बना देना चाहिए। जहां आसाराम को सालों साल लग जाते हैं क्योंकि आरोप तो एक जैसे हैं, तो क्या कारण है कि आसाराम बमुश्किल से ये कुछ पहली बार बाहर आए होंगे, वो भी इतनी मुश्किल से। और ये बाबा राम रहीम बस यूं चुनाव आया और इधर ये मुंह उठाकर बाबा बाहर आया। कमाल है भैया, हर चीज अब मजाक बन गई है। कौन सी शक्ति इसके पीछे काम कर रही है ये भी नहीं कह सकते। मैं तो कहती हूं इस बाबा को बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये जेल के अंदर कम और बाहर ज्यादा नजर आता है। अब देखिए ना, फिर से दिल्ली में चुनाव आए हैं और ये बाबा आ गया है बाहर। इसकी सजा के दिन इतने नहीं हैं जितनी कि पैरोल पर या फरलो पर यह बाहर आ गया है। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 30 दिन के पैरोल दी गई है। दोस्तों, भाजपा सरकार राम रहीम पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से मेहरबान है। जब भी विधानसभा या दूसरे चुनाव होते हैं तो ये राम रहीम को आसानी से पैरोल कैसे मिल जाती है भाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी गवाही तो आंकड़े खुद देते हैं। बीते 7 सालों में राम रहीम को किसी न किसी चुनाव के पहले पैरोल दे दी गई है, और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम जेल से बाहर आया है। दरअसल 7.5 साल में पहली बार राम रहीम को सिरसा आश्रम जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। डेरा प्रमुख यहां 6 फरवरी तक रहेगा और इसी पैरोल के दौरान 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान भी होना है। उधर मार्च महीने में हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी। साल 2017 में साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड में सजा याफ्ता ये राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है। दोस्तों, इसमें 8 बार चुनाव से ठीक पहले जेल से इसे रिहाई दी गई है। मंगलवार को राम रहीम सिरसा पहुंचा और डेरे से एक वीडियो भी जारी करता है जिसमें संगत को आश्रम ना आने की अपील की है। हालांकि बड़ी संख्या में फिर भी लोग आश्रम पहुंच ही गए। सिरसा आश्रम के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। चलिए, अब यह भी तो आपका जानना बनता है कि आखिर इस बाबा को कब कब पैरोल मिली या फरलो मिली है। चलिए जान लीजिए, क्योंकि आंकड़े तो सच बोलते ही हैं। दोस्तों, तो फिर ये तो आपको जानना चाहिए। जानकारी के अनुसार दोस्तों, राम रहीम को लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन की पैरोल दी गई थी। इसी तरह 3 नवंबर 2020 को बड़ौदा उपचुनाव से पहले 24 अक्टूबर 2024 को 24 घंटे के लिए राम रहीम जेल से बाहर आया था। इसके बाद 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी गई। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो के चलते राम रहीम जेल से बाहर आया। हरियाणा निकाय चुनाव के दौरान भी 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली थी। हरियाणा चुनाव पंचायत चुनाव के दौरान 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल, और इस दौरान 3 नवंबर 2022 को हरियाणा के आदमपुर से उपचुनाव भी हुआ था। 2023 में 21 जनवरी को 40 दिन, 20 जुलाई को 30 दिन की पैरोल दी गई। राजस्थान चुनाव के दौरान 21 नवंबर को 21 दिन की फरलो दी गई। उधर लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में 19 जनवरी को बाबा को 50 दिन का पैरोल भाजपा सरकार ने दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो, 1 अक्टूबर को चुनाव से ठीक 4 दिन पहले 21 दिन की पैरोल दी गई। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक 1 सप्ताह पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दे दी गई है। गौरतलब है कि अपनी अब तक की सजा के दौरान राम रहीम को 300 दिन की छुट्टी यानी पैरोल और फरलो भाजपा सरकार ने दी है। बाबा को लगातार पैरोल देने पर सवाल भी उठ रहे हैं। पंजाब से अकाली दल की नेता और पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं पंजाब में बेअदबी कांड के लिए बनी एसआईटी के पूर्व प्रमुख ने भी सवाल उठाए थे। हालांकि डेरे के वकील ने साफ कहा है कि नियमों के अनुसार ही पैरोल मिली है। अब ये शख्स का अधिकार है, इस बार भी
सशर्त पेरोल दी गई है। वैसे मुझे तो ये लगता है कि दूसरे जो अपराधी है ना, उनको बाबाओं की शरण में चले जाना चाहिए, खास करके ये राम रहीम के, क्योंकि दूसरे बाबाओं को इतनी सुविधा नहीं मिल रही है जितनी बाबा राम रहीम को मिल रही है। और राम रहीम से वो गुण तो एटलीस्ट हर अपराधी को सीख ही लेने चाहिए, ताकि वो भी तो बाहर आराम से घूम सके, है कि नहीं? क्योंकि अपराध इतना गंभीर है, उसके बावजूद ये बाबा हर चुनाव से पहले बाहर होता है और जाता है चुनाव जितवा कर, यानी वोट बंटवा कर, वोट बटोर कर। इसके कहने से वोटिंग होती है, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है कि ऐसे बाबाओं की आखिर कौन सुनता है और कौन मानता है, और वो किसे वोट देते हैं। कौन है ऐसा जिसको वोट के लिए ऐसे बाबाओं की, जो दुष्कर्म और इस तरह के गहरे अपराधों में संलिप्त होते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। वैसे बाबा राम रहीम के मजे हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।